चालू अपनी घर में भी कैमरा उठाती हैं ना, तो बिना टिंट के वो कोई भी व्लॉगिंग नहीं करती हैं। लेकिन चालू अपनी घर से बाहर गई गाड़ी में बैठने के लिए, लेकिन वो बाहर निकली ही नहीं गाड़ी से। आप लोगों ने सोचा नहीं कि क्या हो सकता है? ये 101% डॉक्टर की विजिट के लिए निकले थे, इसलिए बिना कुछ खाए पिए निकले थे। और प्लस अगर आपने गौर फरमाया होगा तो एक भी कोई भी चेहरे पे, ना तो उनकी जो चेहरे पे चमक आती है ना, यानी कि ये जो सनस्क्रीन लगाते हैं वो भी नहीं थी, प्लस टिंट भी नहीं था, क्योंकि ये सारी चीज़ें अवॉइड की जाती है जब आप इस प्रोसीजर में होते हो। और इसीलिए आपने अगर देखा था ना कि जब जनाब के व्लॉग में गए थे तो चेहरे पे बिल्कुल भी रौनक नहीं थी, यानी कि जो हमेशा इनके जो कश्मीर की तरह से गाल गुलाबी कर कर रहते थे ना, उनके उसमें भी व्लॉग में भी देखने को नहीं मिले, और प्लस ये भी नहीं मिले। और आगे भी तुम देखना इस चीज़ के लिए कि इस चीज़ को ये अवॉइड ही करेगी, क्योंकि कुछ दिन के लिए ये अवॉइड किया जाता है। जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस दौरान इन सारी चीज़ों के लिए मना किया जाता है। इवन परफ्यूम को केमिकल से भी दूर रहने के लिए कहा जाता है। अब चालू अपनी बाहर क्यों निकली? जब फनी ने उसको गाड़ी से निकलने ही नहीं दिया, जब उसने शॉपिंग की ही नहीं, लेकिन ये नहीं बताया कि बाहर आई है तो क्यों आई है। ऐसे टाइम पर अब तो केमिकल तो यूज़ होना ही है, अब घर में काम होगा, तोड़ फोड़ होगी, तो ऐसे तो है नहीं, या तो ये ऊपर आए ना दिखाने के लिए, या फिर भाई गई भैंस पानी में। मतलब अब तो ये लंबे टाइम तक प्रोसीजर जो है चलने वाला है, यानी कि ये जो इनके घर का काम है ये लंबे टाइम तक चलने वाला है, क्योंकि ऐसे दिन रात लगा के कोई 2 दिन में मकान तैयार नहीं हो जाता जितना इन्होंने काम फैला लिया है। अब नीचे से ये इल्झा के सब लोगों को बातों में उलझा के, ताकि लोगों को दिमाग में ये डाल दें कि अब लोग कमेंट करेंगे इस चीज़ के लिए कि बताओ पिज़्ज़ा क्या है, सरप्राइज़ है, एक पिज़्ज़ा सरप्राइज़ है, सोचो सोचो। और ये कह के फट से ऊपर आ गए अपना ऊपर का दिखाने के लिए। एक तो भाई भाभी है जिनका घर पूरी तरह से तैयार हो गया है, लेकिन फिर भी उनको होम टूर देने की अभी तक भी बेचारों को ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या ये कह लो कि उनको मौका ही नहीं मिला भाई, या तो उनके मौका नहीं मिला ये कह लो, या बेचारों का पचका हो गया ये कह लो। लेकिन अब इनके पास कोई और कंटेंट नहीं है, तो सिर्फ अब घर के रेनोवेशन के नाम पे घर कैसा होगा, सपनों का घर होगा, ये सब चीज़ों के टाइटल ही डाले जाएंगे, क्योंकि और कुछ तो जब बहुत ज़्यादा बेहतरीन तो है नहीं क्लिक बेटिंग के लिए। लेकिन क्या है, व्लॉगर्स की लाइफ में ना ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर वो किसी भी चीज़ को रेनोवेशन के नाम से या फिर होम टूर के नाम से अगर वो टाइटल डालते हैं तो वो चलते हैं। या बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, सरप्राइज हो गया, या फिर प्रैंक हो गया, या फिर सबसे बड़ा शादी का हो गया, तो ऊपर आ गए आधा अधूरा काम दिखाने के लिए। हर जगह फोटोज लगे आए हुए हैं कि इस एरिया में ये काम होना, इस एरिया में ये काम हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक तरीके से होम टूर कर सकते हो इनका, कि कैसा दिखने वाला है आप इमेजिन कर सकते हो, कि इतना आइडिया उन्होंने दे दिया। ये तो खुद देखने वाली चीज़ थी, जो कि भाभी ने आज तक दिखाया ही नहीं है हर कमरे में जाके कि इनका घर अब कैसा हो रहा है। बस जिस पोर्शन में बैठे होते हैं, जिस पोर्शन में शूट होता है, उस पोर्शन को देखने के लिए मिल जाता है। तो सबके फोटोज दिखा दिखा के, क्योंकि उस वॉल पे, जिस वॉल पे जो भी डिजाइनिंग आ रही है, जैसे भी वो डिजाइन बनेगा, उसके सबके फोटोज चिपका दिए। तो एक तरीके से आपको होम टूर दे ही दिया है इन्होंने। अब इतने दिन चालू अपी को कंटेंट नहीं मिल रहा था शूट करने के लिए, या फिर ये वही वाली चाल खेल रही है कि जो चीते वाली चाल होती है ना, कि ज्यादा तेज दौड़ने के लिए या ज्यादा अच्छा करने के लिए कुछ कदम पीछे की तरफ ले लेने चाहिए। तो बस यही है कि कुछ दिन रुक जाओ, यानी कि गायब हो जाओ, और उसके बाद जब हम आएंगे या हम अपलोड करेंगे तो फिर लोगों को क्यूरियोसिटी रहेगी जानने की कि क्या दिखा रहे हैं, अब क्या दिखा रहे हैं, अब क्या हाल है, अब क्या हाल है। तो बस वही था। तो चीज़ का नतीजा ये है कि इससे पहले वाले व्लॉग में जब उनके इतने टाइम में व्यूज़ कम आए थे, तो इसमें जो है इतने टाइम में उससे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। अब फ्रेंड्स, अब हमारे घर में ड्रेसिंग रूम नहीं था, भाभी ने अपने घर में ड्रेसिंग रूम बना लिया था, तो हमें भी तो नकल करनी है ना फ्रेंड्स। ऐसे कैसे हो जाएगा कि हम अपना वो छोड़ दें, वो क्या बोलते हैं ना उसको, रस्म रिवाज छोड़ दें, क्योंकि ये तो हमें है, हमें तो आदत है उनको फॉलो करने की या फिर उनकी नकल करने की। तो भाभी ने अगर अपना ड्रेसिंग रूम बनवाया है तो हम भी अपना बनवाएंगे। उसके लिए चाहे एक कमरा गायब कर दें, हम घर खुला खुला बना लें। कितने लाखों करोड़ों रुपए का सवाल पूछा है चालू पी ने। ऐसे करना कि यहाँ पे वायर वायर ना दिखाई दे। भाई इंटीरियर करा रही है तो उसमें वायर का क्या मतलब है? वो फिर इंटीरियर डिजाइनर किस चीज का? अगर उसको नॉर्मल तरीके से काम करना था तो किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के करा लिया होता। तो फ्रेंड्स, अब हम जब जिम जाते ही हैं तो हमें अब ये यूज नहीं करना, तो हम इसको ये हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी 9 मंथ तक तो हमें वैसे भी यूज नहीं करना, और उसके बाद भी कई महीने तक हमें यूज नहीं करना, और ये जगह घेरेगा, इसलिए हम इसको किसी को दे देंगे। इसलिए अभी हमें जरूरत नहीं है। अरे भाई, तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन फनी को तो जरूरत है। अब वो कब तक बॉडी बनाने के लिए? अब भाई जब तक तुम अपनी बॉडी अलग टाइप की बनाओगी और वो अपनी बॉडी अलग टाइप की बनाएगा, भाई से कंपटीशन करना है ना। ऑरेंज एक तो मीठे नहीं आ रहे। अब देखो भाई, ऑरेंज खाए जा रहे हैं क्योंकि ऑरेंज खाने के लिए बोलते हैं उससे ही कहते हैं कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज जो है वो ऑरेंज खाए, नारियल पानी पिए, नारियल खाए, तो उससे जो बेबीज है ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। ये मिथ है जो पुरानी
हमारी नानी दादी हुआ करती थी ना, वो उनके ज़माने के ये मिथ है, वो कहती थी। इवन पता है एक और मिथ है, अगर किस किस ने सुना है मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो जो गोला होता है ना, सूखा नारियल होता है, उसका एक कोई बीज होता है, तो अक्सर जब हम काटा करते थे, या मतलब वो हमारी अम्मी दादी सब काटा करती थी, तो वो खिला दिया करती थी अपने बच्चों को कि उससे लड़का होगा। अब उससे उस गोले के बीच से क्या लेना देना है कि लड़का होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन पुराने ज़माने के मिथ चलते आ रहे थे तो बस मानते जाते थे लोग, इसी विश्वास के साथ खिला भी दिया करते थे, और जबकि बहुत कड़वा होता था, क्योंकि मैंने भी खाया है वो। आप मिथ कह लो या कुछ भी कह लो, मेरा जो पहला बच्चा हुआ है वो लड़का ही हुआ है। तो ऐसी बातें मान कर अगर कर ली जाती हैं, फिर वो हो भी जाती हैं, तो ऐसे ही तो वो कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं कि उस ज़माने से लेकर, फिर हमारी दादी के ज़माने से लेकर, फिर हमारी अम्मी के ज़माने से लेकर, और अब हमारा ज़माना है। तो फ्रेंड्स, अभी संतरे बहुत खट्टे आ रहे हैं, मीठे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये मौसम नहीं है, ये खट्टे संतरे का ही मौसम है। और सेब सड़े हुए लेकर आए थे, इतनी ऊंची दुकान से लेकर आए थे, फिर भी सेब सड़े हुए थे। इससे तो अच्छा था किसी सड़क से ले आते। तो भाई किसने कहा था कि तुम इतनी महंगी शॉप पे जाओ? हमने तो ऑलरेडी बोला था। तो किसी ठेले वाले से, किसी शॉपकीपर से, जो हल्की दुकान वाले होते हैं, या जो जो अपना ठेले वाले होते हैं, उनसे ले लो। ना केवल उनके रेट ठीक होते हैं, रीजनेबल होते हैं, चीज़ भी जो है ना उनकी फ्रेश होती है। अब पता नहीं वहाँ पे एसी में कब के कैसे कैसे रखे रहते हैं, अब क्या ही कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सेब भी सड़े हुए आए थे। अब बताओ, किसी ने सड़े हुए सेब देख के जो है देकर वो भी लूट लिया चालू अप्पी को, सॉरी चालू अप्पी तो गाड़ी में बैठी थी ना, फनी को लूट लिया। इतने महंगे सेब लिए, इतनी महंगी ऊंची दुकान से लिए, और फीके पकवान निकले। सड़े मीन्स स्मेल कर रहे थे, तो उसको सड़ना ही कहते हैं। अगर स्मेल कर रहे थे, सेब में से सेब जैसी स्मेल नहीं आ रही है, अगर सड़े की स्मेल आ रही थी तो वो सड़े हुए ही थे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट, और मैं जब बोलता हूँ बिरयानी बनाने के लिए, वो जो, और देखो हमने जता दिया यहाँ पे कि हम हर महीने जो है कुछ ना कुछ किसी को जो है निकालते रहते हैं, जिससे कि सदका टाइप का निकल जाता है, तो हम जो है ना मदरसे में दे देते हैं। और इस बार हम जब दे रहे हैं उनको, तो हम बिरयानी बना कर देंगे, जिससे कि बच्चे खुश हो जाएं। और उसको भी हमने व्लॉग में कंटेंट, एज ए कंटेंट यूज कर लिया है, क्योंकि इस हाथ दो इस हाथ लो छुपा के सारी चीजें करो, उसको तो हम फॉलो करते ही नहीं है। अमेजोन से क्या है, अमेजोन से है डिफ्यूजर। और देखो, जहाँ ये देख रही है, ये इतना सारा सामान है, टीवी की जो कैबिनेट एल शेप में बनी हुई है, ये बराबर में पूरा का पूरा ये इसका भरा हुआ है। इसने कितना कबाड़ा रूम बना दिया भाई उनका, कि वो जो ऊपर डिजाइनिंग दीवार पे लगा रही ना, वहां तक के चट्टे लगे पड़े, कपड़े, पार्सल, आप देख सकते हो वहां पे पैकिंग वाले पार्सल भी पड़े हुए, जिसको इसको ना इसका मन ही नहीं है कि स्टोरी लगाने का। ये सबका सामान तो ले आई है और आ भी रहा होगा, लेकिन वो नहीं आ रहा, क्योंकि स्ट्रेस लेना नहीं है ना, तो इसलिए हो सकता है कुछ टाइम के लिए रोक भी दिया हो। लेकिन अगर आप नोटिस कर रहे हो तो व्लॉग भी नहीं आ रहे थे इसके, और इसके इस तरह की स्टोरी भी नहीं आ रही। और जबकि ये खुद कह रही है, अभी इसी मोमेंट पे बोल रही है कि इतने सारे पार्सल पड़े हुए, इतना सारा काम पड़ा हुआ है, तो भाई कर क्यों नहीं रही थी? चल व्लॉग मत बनाओ, कोई बात नहीं, स्टोरी तो डालो। जिनका तुमने लेकर बैठी हुई है, जिनका पैसा आया हुआ है, जिनका एडवांस में प्रोडक्ट आया हुआ है, उसके डालने में क्या दिक्कत है? चालू अपी बताओ बताओ। और जो लड़कियों को सूट देने के लिए बोला ना, वो भी करने। सॉरी चालू, हम अपी ने बोला तो था, लेकिन क्या है ना, सब लेट हो रहा है फ्रेंड्स, हम बाजार नहीं जा पा रहे हैं, हम ला नहीं पा रहे। तो भाई 35 सूट तो तुम बता रही हो कि तुम ले आई हो, तो 35 सूट तो भेजो कम से कम, वो 35 लोगों को तो मिले। जिनकी जेन्युइन शादी है ना, उनको ही हमें देना है। तो देखो भाई, इसके सूटों के लिए मतलब लोग लालच में के मतलब झूठ बोल के मांग लेंगे। एक आज की डेट में लोग अपनी अपनी नाक इतनी बड़ी रखते हैं, अपनी ईगो इतनी बड़ी रखते हैं कि वो किसी से कोई चीज़ झूठ बोल कर तो क्या क्या ही लेंगे। लेकिन हाँ, हो भी सकते हैं भाई, अगर ये कह रही है तो हो सकता है इसके सब्सक्राइबर ऐसे ही हो। सुन लो भाई, सुन लो, इसके सब्सक्राइबर हो सकता है तुम लोग इसको धोखा दे के मांग रहे हो कि तुम्हारी शादी नहीं भी है और फिर भी अपना एड्रेस भेजो। तो कहती है कि कार्ड भेजो अपना, जो भी हमें इंस्टाग्राम पे या मेल पे हमें अपना कार्ड भेजेगा, एड्रेस भेजेगा, तो हम उसको भेज देंगे। हर चीज़ के लिए इसको वेरीफाई करना है भाई। अगर किसी ने ही कह दिया कि मेरी फला दिन मेरी शादी है, तो ये उसको नहीं एक्सेप्ट करेगी। नहीं, कार्ड भेजोगे तो एक्सेप्ट करेगी। तुम्हें तो देने ही है, तुमने देने की नियत करी और वो अल्लाह के नज़र हो जाता है। ये कहते हैं कि अगर तुमने देने की नियत भी कर ली ना, तो भी तुम्हें उसका सवाब मिल जाता है, और तुम्हें देना लाजमी है, तो तुम उसको दो और निकाल दो। जैसे मैंने माना जाए कि किसी चीज़ के लिए, सदके के लिए पैसे निकालते हैं, हम नियत करते हैं और हम पैसे निकाल कर अलग रख देते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं सदके
के पैसे निकालती हूँ और अलग रख देती हूँ। जब काम वाली आती है या मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो वो उस दौरान निकाल के दे देती हूँ। लेकिन मैंने अगर वो निकाल दिए हैं तो समझ लो वो अल्लाह के नज़र हो गए हैं। अब वो घर से कब जाएंगे? अब घर से मैं अपने बच्चों को तो दे नहीं सकती, और घर में कोई ऐसे आता नहीं है मांगने के लिए कि भाई गली में कोई भी मांगने के लिए ऐसे आ जाता है रोज़ रोज़। तो मैं क्या करती हूँ कि घर से बाहर मैं निकलती हूँ या फिर मीनू आती है, उसके बच्चे आते हैं तो मैं उनको दे देती हूँ। तो कहते यही है कि जब आपने वो निकाल दिए नियत करके, तभी वो अल्लाह के नज़र हो जाते हैं। और ये 20 बार सोच रही है सूट देने में। करोड़ों रुपए साल के कमाने वाली एक 2,000 रुपए के सूट के लिए सोच रही है। अरे भाई चलो, अगर उसकी शादी नहीं भी और किसी ने झूठ बोल के भी ले लिया तो है तो तुम्हारे ही सब्सक्राइबर वो, आखिरकार उनके व्यूज से ही तो तुम कमाती हो। पहले से जिन्होंने बोल के रखा ना, उनका भी मेरे माइंड में है और हमें सबको खुश करना है, लेकिन अभी हम उनको देंगे जिनकी अभी शादी हो रही है। अच्छा भाई, मतलब कहने का ये है कि समझ जाओ आप कि अभी जिनकी शादी हो रही है उनको तो फ्रेश जो नया खरीद रही है ये 2-2 हज़ार रुपए वाले वो सूट देगी, और जो बाकी के लोग जो मांग रहे थे ना उनको ये वो वाले देगी जो इसके पहने हुए या इधर उधर के पार्सल के आए हुए हैं वो वाले। तो समझ जाओ भाई, अभी जब 35 हैं तो 35 को तो भेजो। तुम जितने दिन डिले कर रहे हो, जिनकी शादी का टाइम है उनको तो निकल जाएगा। अरे भाई, जब तुमने नियत कर ही ली है तो तुम उसको डिस्पैच करते रहो। व्लॉग तुम नहीं बना रहे, स्टोरी तुम नहीं डाले, तो कम से कम किसी को देने का वादा करा था। और किसी के मान लिया जाए किसी की 1 हफ्ते बाद शादी है और तुम 1 हफ्ते बाद ही व्लॉग डालोगी और उसमें तुम आके अपडेट दोगी और उसकी तो शादी निकल जाएगी। फिर ये तो जब तुमने नियत कर ली, कम से कम देने का काम तो पूरा करो। आप ऐसे सोचोगे कि हमने बोल दिया था और हम लेट करते हैं, लेकिन हमें हजारों की तादाद में मैसेजेस आते हैं तो हमें उसमें से छांटना पड़ता है, देखना पड़ता है, जेन्युइन ढूंढना पड़ता है कि कोई जेन्युइन है तो तब हम उसको भेजेंगे। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अरे वाह भाई, बड़ी अच्छी सफाई दे रही हो। वैसे हम हर महीने करते रहेंगे तो आप अपना दिल मत छोटा करना, लेकिन अभी हम सिर्फ उनको दे रहे हैं जिनकी शादी है, तो कार्ड आएगा तो ही हम देंगे। वाह, वैसे तो लोग कहते हैं कि आप अपना यूज किया हुआ दे दो, लेकिन हम नया देंगे क्योंकि हमने ये सोचा था कि जिनकी शादी होगी उनको हम नया देंगे। हम वो वाला भी दे देंगे लेकिन वो हम बाद में देंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी फिर 1 हफ्ते बाद आने वाली है, क्योंकि अब तो हम गायब होने वाले हैं। और आप लोग भूल ना जाओ और मेरा चैनल डीप डाउन ना चला जाए, इसलिए मैंने आज आके 5 दिन बाद वीडियो डाल दिया था और फिर मैं 5 दिन के लिए गायब हो जाऊंगी। जिसने हमें प्रॉपर एड्रेस नंबर कार्ड दिया होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, प्रॉपर एड्रेस नंबर कार्ड दिया होगा, जिससे फिर ये कार्ड भी देखेगी कि कार्ड वेरीफाई है क्या नहीं है। तो भाई आधार कार्ड भी मांग लो, क्योंकि उस कार्ड पे, आधार कार्ड पे वही नाम है क्या नहीं है। फोटो भी लगा हुआ होगा उस लड़की का जिसकी शादी है क्या नहीं है, क्योंकि कार्ड पे तो फोटोज होते नहीं है बहुत सारे लड़कों के, तो लड़कियों के तो और फिर मोबाइल पे बात भी कर लेना कि कब शादी है, हल्दी कब लगेगी। तो जब पूरी तरह से श्योर हो जाओ ना कि हाँ वाकई में इसकी शादी है, तभी देना तुम 2,000 रुपये का सूट, ठीक है। इतने नेक काम में भी कितनी सो मच नौटंकी करनी है भाई इस औरत को। और फ्रेंड 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 मेरे पे भी कर देना, आप मेरे पे भी कर देना, आप दोनों पे कर देना। हाँ, हम दोनों की दे देंगे। अब आवाज को चोट लग रही है भाई इसकी। हम दोनों की पे दे देंगे, आप जिस पे भी चाहे उस पे भी आप हमें शेयर कर सकते हैं अपना कार्ड, मोबाइल नंबर और एड्रेस। तो हमने अम्मी ने बता दिया, आपको तो पता ही है, फिर भी हम देखो व्लॉग के लिए सबको बता रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारी अम्मी को नहीं पता होगा कि हम हर महीने राशन के लिए मदरसे में पैसे देते हैं, लेकिन फिर भी हम देखो इसी व्लॉग में 2 दफ़ा बता रहे हैं कि देखो हम राशन के लिए पैसे देते हैं अनाथ बच्चों के लिए, और फिर उनको अब इस बार हम खाना भी। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, बहुत स्वभाव की बात है बेटा। और क्या सरप्राइज़ था? सरप्राइज़ हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब कुछ तो इल्झा के जाएंगे ना, ताकि नेक्स्ट सरप्राइज़ क्या होगा, ये अपनी प्रेगनेंसी रिवील करेगी कि नहीं करेगी, लोगों में क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, तो इसलिए व्लॉग देखेंगे ही देखेंगे, आके फिर से व्यूज मिल जाएंगे। तो ये अलग तरह की क्लिक बेटिंग है इनकी। पहले तो लोग ना सब गैस करो कि क्या सरप्राइज हो सकता है। तो देखो अब ये इंगेजिंग बढ़ाने का एक और तरीका, ऐसे भी किसी न किसी व्लॉग में ये ऐसा कोई सा सवाल ना पूछे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। मैं बस यही सोची थी कि अब तक इसने सवाल क्यों नहीं पूछा, सवाल क्यों नहीं पूछा। पूछ लिया सवाल, लग गए लोग, आप प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी की न्यूज़ है, प्रेगनेंसी रिवील करने वाले, और भर भर के। और अब तो हाँ, प्रेगनेंसी वाले कमेंट को लाइक भी कर रही है अभी ये। कौन से सरप्राइज की बात कर रही है, ऐसे कौन सा सरप्राइज होने वाला है, प्लीज हमें कमेंट करके बता। और सरप्राइज ऐसा है जिससे कि लोग वाकई खुश हो जाएंगे। तो भाई खुश होने वाला तो यही है कि तुम्हारे सब्सक्राइबर जो ना आस लगा के बैठे हैं कि फटाक से आप जो है फटाफट से रिवील करो। और हाँ, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी बता देगी कि भाभी की तरह से नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये अपनी ऑडियंस से, ऐसा लगता है भाभी से, जैसे भाभी अपनी ऑडियंस से प्यार करती है ना, ये उससे ज्यादा अपनी ऑडियंस से प्यार करती है। तो ये कहने का मौका नहीं आएगा, चलो अपी हमने तो आपके लिए कितनी दुआ
की थी, लेकिन फिर भी आपने हमें नहीं बताया 3 महीने तक। आपने हमें ऐसे गया गुजरा समझा, हम क्या नज़र लगाएंगे, हम तो आपके लिए दुआ मांगते थे और हम क्या नज़र लगाएंगे, फिर भी आपने हमें नहीं बताया। तो ये सोचते हुए ये इंतज़ार नहीं करेगी 3 महीने का। ये जैसे ही इसको लगेगा कि अब मामला ठीक है, स्टेबल है, और जब ये 100% इंश्योर हो जाएगी कि हाँ सब चीज़ ठीक है, ओके, और ये फट से बता देगी, क्योंकि लोगों को उस चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। तो भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है? क्योंकि एनिवर्सरी तो तुम्हारी अभी 6 तारीख को आने वाली है और उसके लिए सरप्राइज है। तो फिर क्या सरप्राइज है? सरप्राइज किस चीज़ का होना चाहिए? लोगों को किस चीज़ का इंतजार होना चाहिए? लोगों को कौन सा आप अपनी एनिवर्सरी में इन्वाइट कर रहे हो जो भाई मीटअप रख रहे हो, जो लोगों को ये है कि दावत खाने का मिल जाएगा? लोगों को इंतजार है, लोगों को इंतजार था, और ये बड़े गौर गौर के देख रही है कि क्या कुछ बोल मत देना, ना 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 बोल मत देना। और फिर उसके बाद जब मैंने कहा और वो चीज होने वाली है, तो एकदम से फिर हल्की सी स्माइल देके कहा हाँ 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 देखते हैं, तो आप लोग बताओ कि क्या सरप्राइज होने वाला है, गैस करना कि कौन सी बात है। और ऐसा नहीं है कि बीवी सरप्राइज दे, जो हस्बैंड ही सरप्राइज दे, वाइफ भी सरप्राइज दे सकती है। और जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हस्बैंड करे, वाइफ भी कर सकती है। तो मैं भी कोई सरप्राइज कर सकती हूँ, क्योंकि इस वक्त फनी पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, रेस्टोरेंट का प्रेशर है, वीडियो का प्रेशर है, व्लॉग बनाने का प्रेशर है, स्टोरी लगवाने का प्रेशर है, और घर बनाने का प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर है, और इस बात का प्रेशर है कि अब ये प्रोसीजर में आगे क्या होगा। तो उसको भी स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेस फ्री रहेगा तभी तो पैम्पर कर पाएगा चालू अप्पी को और खुश रख पाएगा। और चालू अप्पी लगातार बोल रही थी कि नहीं बीवी भी कर सकती है, जरूरी नहीं है हस्बैंड कर। अम्मी कितना घूर घूर के देख रही थी भाई, पता नहीं क्यों, एक टकटकी लगा के। तो फ्रेंड्स अब अंदर जाके देखते हैं बिरयानी रेडी हुई है कि नहीं हुई है। और देखो काफ़ी लेट हो गया है, बच्चों को भी, जबकि मदरसे के बच्चे बहुत टाइम से खाना खा लेते हैं, क्योंकि वो टाइम से खाना खाते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। तो मदरसों में हर चीज़ बहुत टाइम के पंचुअलिटी के साथ सारा किया जाता है काम। गंवारों की तरह से उस्ताद बोलना नहीं छोड़ा भी अभी तक, मतलब मुदाहा छोड़ के आगे बिरयानी तैयार हो गई उस्ताद। भाई ये क्या था? वो तुम्हारे शेफ हैं या तुम्हारे जो भी हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो उस्ताद तो नहीं होंगे। और फाइनली यहाँ पर हमें एडिटर दिखाई दिया, यानी कि अब वो एडिटर भी बैठा हुआ था और नान भी बैठा हुआ था, क्योंकि उनको लेकर जाएंगे वहाँ पे बंटवाने के लिए काम है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये घर पे मंडराता रहता है ना, तो ये हो सकता है डेफिनेटली इसको यहाँ पर छोड़ कर रखता हो अपनी जगह पर रेस्टोरेंट में, इसीलिए आजकल वो घर में नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स हमने अपने काम को अंजाम दे दिया है। अब कितने भी बड़े बन जाओ, अब हम ज्ञान बांटेंगे, क्योंकि अब हम अपने पैसे से तो कर नहीं रहे, सारे हम बीवी के पैसे पे ऐश कर रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है ना, ये सब मेरी खुद की कमाई का ज्ञान नहीं है और मेरी मेहनत का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ज्ञान जरूर बांटूंगा दूसरों को। जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, उनको मैं ज्ञान दूंगा बिना मेहनत किए हुए, कि बीवी के पैसों पे ऐश करो, बीवी के पैसों से चश्मा खरीदो, बीवी के पैसों से सब कुछ घूमो, पैम्परिंग कराओ, स्किन पैम्परिंग कराओ, हेयर ट्रांसप्लांट कराओ, सब कुछ कराओ बीवी के पैसे पे। 2 साल से एक 0 पैसे की कमाई नहीं थी इस बंदे की, लेकिन ज्ञान भर भर के इसने पता नहीं कितनी बार, हजारों बार बांटा होगा कि ये करो वो करो। ये भाई हमारे इस्लाम में तो ये है नहीं, बीवी कमाए और बीवी जो है सारे खर्चे उठाए और शौहर जो है वो कुछ भी ना करे। ये मॉडल जमाना है, उसमें कह सकते हैं कि हाँ इक्वालिटी का जमाना है, हस्बैंड भी कमाए बीवी भी कमाए, लेकिन इस्लामिक तौर पर देखा जाए तो शौहर के इतने सारे फर्ज हैं अपनी बीवी के लिए, बहुत सारे, हर छोटे छोटे नुक्ते नुक्ते पर फर्ज हैं, लेकिन उनको नहीं गिनाएंगे। लेकिन ज्ञान बांटना है कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि ये करना है तो ये गलत है जो कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं उस बात को नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसा बंदा ज्ञान बांट रहा है जो माइक मतलब खुद किसी के लायक नहीं है, वो बंदा ज्ञान बांट रहा है। हाँ इसके भाई भाभी ये करते हैं, चालू ये करती है, चालू अपने हाथ से ये कर रही होती तो समझ में आता कि वाकई में जो है लेडी ने कमाया है और कमा के जो वो अपना कर रही है, जो उसने करा है या जो कुछ उसको अब ये जो बोल रही है वो वाकई में जस्टिफाइड है बोलना। फ्रेंड्स सबने अपना अपना वजन नापा है, दहशत का माहौल है, सबने जो है वजन नाप लिया है, सबके बड़े हुए हैं, तो ओ माय गॉड मेरा इतना हो गया, ओ माय गॉड मेरा इतना हो गया, तो इसलिए कह रही है दहशत का माहौल है। तो ये जो नाखून बढ़ा रखे हैं, ये जो अभी जो फिंगर से फिंगर मिला के हैंडशेक कर रही है बच्चों की तरह से, तो क्या ये डॉक्टर ने मना नहीं करा कि ये नेल्स जो है ना, ये जो है गंदगी लाता है, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, ये नेल्स कटवा दो। और टाइम देखो टाइम, अरे 23 अक्टूबर लग गया है, अल्लाह मुबारक हो मुबारक, और फट से काट दिया वहाँ पे। तो भाई मुझे तो समझ में आया नहीं कि 23 अक्टूबर को क्या था, क्योंकि इनके इतने चोचले हो सकते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम बात की थी, या फिर हमारी जो है वीडियो कॉल हुई थी, या फिर हमारी जो है शादी की तैयारियाँ शुरू हुई थी, या हमारे कार्ड बटे थे, या हमारी जो है रिश्ता तय हो गया था, या हमारी शादी के लिए राज़ी हो गए थे, वॉट एवर, ये कुछ भी रीज़न बता सकते हैं।
23 अक्टूबर लग गया है, उसको क्या हुआ है भाई मुझे नहीं पता है। किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे भी ज़रूर बताना। उसी का ही ये सरप्राइज जो है अगले वाले व्लॉग में देने वाले हैं, एक दूसरे को पैम्पर करके या कुछ गिफ्ट देकर, और हो सकता है केक वेक भी काट लें। फ्रेंड्स, यहाँ पे दहशत का माहौल है। कुछ दिन हम बीमार क्या पड़े, सबने तौर तरीका छोड़ दिया। हम बीमार हो गए थे तो हमने सब कुछ खा लिया था, तो पिज्जा ने भी खा लिया। बेचारी पिज्जा का वेट वापस से बढ़ गया फ्रेंड्स। बेचारी पिज्जा का 1-2 किलो ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि हमने खाया बीमारी में तो उसने भी खाया। तो ऊपर नीचे नहीं हुआ है, ऊपर ही हुआ है, यानी कि बढ़ा है। ये बोलो ना खुल करके, बढ़ा है। ये मत बोलो ऊपर नीचे हो गई, कहो कि वो बढ़ गया है क्योंकि हमने खाया है तो उसने भी हमारे साथ खा लिया है। और बड़ी बहन होने के नाते तुमने क्यों नहीं कहा कि चलो ठीक है मैं तो बीमारी में खा रही हूँ, लेकिन तुम मत छोड़ो अपनी डाइट, तुम अपना कंटिन्यू ऐसी रखो, तभी तो तुम्हारा एक अपना गोल अचीव कर पाओगी। अब नान जो है वो अम्मा को, यानी कि इनकी जो अम्मी हैं उनको वो कुछ कराएगा, यानी कि जो वॉक कराएगा या एक्सरसाइज कराएगा, जो भी कुछ कराएगा। तो वो कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे, नहीं 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 सुबह 5 बजे नहीं, अब तुम कल से कराना हमें। मतलब अम्मी अपनी मर्जी से चलाओगी तो हो जाएगा क्या किसी भी तरह से। कहती है तुम भी ना नान अपनी मर्जी से करो और अपना तरीका दिखाओ, क्योंकि हम भी व्लॉग में दिखाएंगे कि नान का तरीका क्या है। तो हमारी बात सुनो, जब रेहान ब्रेड, टोस्ट, मिठाई ऐसी चीज नहीं खाता तो फिर नान का नहीं बढ़ा, वजन नहीं बढ़ा। अरे भाई तो तुम क्यों खाते हो जब तुम्हें मना किया है? तुम तो प्री डायबिटिक भी हो, पता नहीं हो गया है कि अभी प्री डायबिटिक हो क्या हो, तो तुम्हें अपना ख्याल नहीं रखना चाहिए। जब वो नहीं खाता और अपनी सारी चीज़ों का ख्याल रखता है तो तुम्हें किसी ने रोका या फोर्स किया है कि खाने के लिए? नहीं, तुम्हें खाना ही खाना है। और देखो हम खाते हैं, हम हैं, पिज़्ज़ा खाती है पिज़्ज़ा भी है, और फनी खाता है तो फनी भी है, और तुम खाती हो तो चलो तुम भी तो हो ना। तो हम खाते हैं तो हम हैं, और ये नहीं खाता है तो ये कम है। तो भाई तुम्हें जब इतना पता है, इतनी समझदारी की बातें कर रहे हो, तो खाने से रोक क्यों नहीं लेती हो? कहती है चलो हमें कम करना, मतारी बिटिया हम दोनों कम करेंगे। मतलब अम्मी ने कहा है मतारी बिटिया मैं और पिज्जा हम दोनों कम करेंगे। हाथ शेक हैंड कर लिया। अरे नहीं भैया हम भी साथ देंगे। तुम साथ दोगी चालू अपी? तुम साथ दोगी? लाइक रियली? ये तुम फ्लो में बोल गई हो या ये तुम्हें याद नहीं है कि तुमने लोगों को क्या शो कर रखा है? अभी ये कोई टाइम है केला खाने का? अरे हमने तो मीठा छोड़ दिया, अब हम सीधा खाएंगे इरफान की शादी में। समझ गए हो? वो जो लड़का था ना जो इनके यहाँ रहता है, उसकी शादी होने वाली है, तो उसकी शादी में हमारी एनिवर्सरी में। देखो बेटा उससे बड़ी तो कोई खुशखबरी है नहीं। मतलब हो गया भाई इसका 1 साल में एनिवर्सरी हो गई है, पहली बार मिले थे, पहली बार बात की थी, या पहली बार हमारी मोबाइल पर बात हुई थी, या हम अपनी वो मिलने की एनिवर्सरी मनाते, तो वो सब हो गया। क्योंकि अब तुम हमें मिल गई हो चालू, तो वो पुरानी सारी चीज़ें भूल जाओ। ऐसी तो ट्रेन में बोल रहा था वो सारी चीज़ें। चालू को एक एक दिन याद है, कब पहली बार बात हुई, कब हमारी रिश्ते की बात हुई, कब हमारी जो है शादी का दिन रखा गया, और हमने अम्मा पापा से बात करी या धमकी दी या वॉट जो भी था। लेकिन फनी के लिए सब कुछ ओवर हो गया भाई। अब कहता अब तुम हमें मिल गई हो तो हमारे लिए सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो फ्रेंड्स हमने सोचा था कल हम रेडी होके अच्छे से अनबॉक्सिंग करेंगे, तो लेकिन चलो कर लेते हैं। अब रेडी होने के लिए तुम्हें तो अभी ये सब चीज़ें मना कर रखी होंगी, टिंट नहीं लगाना तुम्हें अभी जो है, आप वो लगाती हो ना जिससे स्किन बहुत ब्राइट लगती है। अब देखो पिज़्ज़ा की स्किन और इसकी स्किन बिल्कुल एक जैसी लग रही है, क्योंकि अब वो न लिपापोती नहीं कर रखी ना जो ये करती है हमेशा से। वो सनस्क्रीन लगाती है जिससे कि चेहरे पे ग्लो आ जाता है एक अलग से। फिर लोगों को लगता है ओ कितनी ग्लास स्किन है इसकी। ऊपर से टिंट नाक पे, ठुड्डी पे, गालों पे लगा देती है, वो भी नहीं है। असलियत तो भाई के व्लॉग में दिखी गई थी आपको उनके कैमरे से। तो हम खोलने जा रहे हैं DKI का पहला पार्सल जो हमें रिसीव हो गया है। और हमने देखो मंगाया कौन सा वाला है, XL, जबकि हमें कौन सा आएगा, XXL, और हो सकता है XXL भी आए, क्योंकि कई बार जो है ना ब्रांड साइज जो है ना कुछ कम बनाते हैं। अब इनकी भाभी का पता नहीं, क्योंकि इनके घर में तो सारे हेल्दी अच्छे खासे खाते पीते घर के हैं, तो हो सकता है वो XXL और XXL जो है ना वो ज़्यादा बड़े साइज़ की बनाती हो। क्योंकि हर साइज़ का जो है ना, हर जो ब्रांड होता है उनका लेबल थोड़ा सा ऐसा होता है कि कोई जो है ना प्लस साइज़ रखते हैं, कुछ जो है माइनस साइज़ रखते हैं, यानी कि एक्यूरेट रखते हैं। वैसे देखा जाए तो जो S साइज़ होता है वो होता है 36, जो M साइज़ होता है वो होता है 38, जो L साइज़ होता है वो होता है 46, और जो XL होता है वो होता है 42, और जो XXL होता है वो होता है 44। ये वो स्टैंडर्ड साइज हैं जो मोस्टली ब्रांड जो है ना इसी साइज के इंचेस में बनाते हैं। तो ये मेरा पार्सल आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ओ वाओ कितना अच्छा कलर है। खोला है नहीं प्रॉपर तरीके से, आधा कागज में लिपटा हुआ रखा है, लेकिन नहीं, क्योंकि अपने घर का ब्रांड है तो भाई हमें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको और ज़्यादा सॉफ्ट होके और ज़्यादा क्यूरियोसिटी से और ज़्यादा तारीफ करके दिखाना है, इसलिए तो हमने बिठाया हुआ है। और देखो भाई हद है, जब ये खोल रही है, लगा रही है, लगा के देख रही है, तो यहाँ सोफे पे बैठी हुई है और ऐसा कटआउट निकाला है इसने इसी पोर्शन का
कि उसको बैकग्राउंड में एक ऐसा लगा दे जैसे किसी सुपर सी जो है एकदम मॉल में या किसी जो है स्टोर में बैठी हुई है और वहां ये लगा लगा के देख रही है। हद होती है भाई क्लिक बेटिंग की भी। अम्मी भी पीछे से देखने आ गई है, सोने चली गई थी। अब तुम 12:30 बजे तो ये सारे बैठ के यहाँ पे भसड़ मचा रहे थे कि वेट ऐसे करना है, ये करना है। तो अब ये सब कुछ करते करते 1 बज गया होगा। अब रही बात पिज्जा की, तो भाई पिज्जा को तो तुमने इसीलिए रख रखा है रात भर जगाने का, अपने लिए पैम्परिंग कराने का, अपने लिए सारे काम कराने का। अब अम्मी अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है भाई, उनको टाइम से सोना है और देर से उठना है, नींद पूरी होनी चाहिए। हमारी ब्यूटी खराब हो जाएगी। अम्मी आपने मुंह पे क्या लगाया है? वो जो तुमने दिया था ना हमें, हमने वही लगा दिया। क्या लगाया तुमने? सीरम लगाया। अब देखो इनको अपना वेट लॉस करना है, अपना ब्यूटी है, ये लगाते ही नहीं है। हम इनको इतना सामान देते हैं, हमें पीआर में इतनी सारी चीजें फ्री में मिलते हैं, हम इन्हें सारी चीजें देते हैं, लेकिन ये लगाती नहीं है। अब लगा कर आई है अम्मी। और मैं फर्स्ट 100 कस्टमर में से में हूँ, तो भाई भाभी का लिखा हुआ हैंड रिटन मुझे कार्ड भी मिला है फ्रेंड्स। अब मैं वो पढ़कर भी बताऊंगी। वो क्या लिखेंगी? प्यारी सी चुनिया मुनिया गुड़िया मेरी, तुमने हमारा ये खरीदा, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि दूसरा ऑर्डर था तुम्हारा। और बिल्कुल हिंदी में लिखा है भाई, क्योंकि पता है चालू पे का लेवल, क्योंकि वो ज्यादा इंग्लिश पढ़ नहीं पाएंगी। और जब वो ऐसा पार्सल आएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अनबॉक्सिंग की जो व्लॉगिंग ना करें, व्लॉगिंग में उसको फिर वो हैंड रिटन कार्ड ना मिले, और मिलेगा तो फिर उसको पढ़कर भी बताना पड़ेगा। तो बहुत स्मार्ट है भाभी, फटाक से उन्होंने हिंदी में लिख दिया। एक्सेल साइज को कह रही है थोड़ा बड़ा साइज कर लिया है ना भाई, तुम्हारे ये आएगा नहीं, तुम्हें डबल एक्सेल लगेगा। क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं है ना, बहुत सारी वेबसाइट में साइज बड़ा छोटा बनाते, तो इसलिए मैंने एक्सेल मंगा लिया था, क्योंकि इसके ऊपर साइज था ही नहीं। तो तुम्हें तो वही मंगाना था। नहीं समझ में आ रहा ना? देखो जरा मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है। अब देखो भाई, जब इस साइज में ये 2 कलर अवेलेबल है और सिर्फ एक्सेल तक का ही साइज है, इनके पास उस डबल एक्सेल है ही नहीं, तो मंगाती कहाँ से? तो जो सबसे हाई आता वही तो मंगाती। लो भाई दूसरा सवाल चिपका दिया। आप लोग कमेंट में बताओ, अगर आप चाहते हो कि मैं पहन के डालूं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताओ। और मुझे नहीं लगता कि लोग कमेंट करेंगे कि पहन ले, क्योंकि इतना लोग बैश कर रहे हैं भाई, इतना बुरा भला बोल रहे हैं कि बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। अब तुम्हारा क्या, तुम्हारे तो घर की खेती है, हो सकता है तुमने पैसे दिए भी हो, नहीं भी दिए हो, और ऐसे ही आ गया हो दिखाने के लिए, ताकि और कुछ नहीं तो कम से कम मेरे प्रोडक्ट का प्रमोशन ही हो जाएगा। भाई चालू अभी दूसरों के प्रोडक्ट का प्रमोशन करती है तो भाभी का भी कर देगी। और फ्रेंड्स हमने ना अम्मी के लिए और पिज्जा के लिए भी ऑर्डर करे, लेकिन वो कस्टमाइज होकर आएंगे। ये बताने की कोशिश कर रही है कि पिज्जा मुझसे ज्यादा हेल्दी है, तो उसके लिए मुझसे बड़ा साइज लगेगा, और बड़ा साइज अभी उनके पास अवेलेबल नहीं है, वो कस्टमाइज होकर आएंगे। और अम्मी तो ऑब्वियसली है ही थोड़ी हेल्दी। और ये जो कुर्ती गले पे लगा के, पूरे आगे से लगा के, दुपट्टा सर पे रख के, इस जगह का जो ये फोटो खिंचवाया ना, उस फोटो का ऐसे कटआउट निकाल के पीछे बैकग्राउंड में कुछ और लगा के उसको उसी को थंबनेल लगा दिया, ये दिखाने के लिए कि देखो भाभी का कितना अच्छा स्टोर है। मैं वहां पे ट्राई कर कर देख रही हूँ। वाओ, मैं एनिवर्सरी पे भी पहन सकती हूँ, लेकिन हो सकता है कि एनिवर्सरी पे कुछ और डिजाइन करा लें भाभी। और तुम 1 से लाख भी भाभी का ड्रेस नहीं पहनोगी एनिवर्सरी पर, क्योंकि तुम्हें तो ये लगता है ना मैं बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी और हैवी से हैवी ड्रेस पहनूं, लेकिन तुम्हें सोबर ड्रेस ज्यादा चलती ही नहीं है ना चालू अपी। तो तुम एनिवर्सरी पे यही कोशिश करो कि हाँ, अगर तुम्हें ये जो प्रेगनेंसी का ये है ये कंफर्म हो जाता है और तुम्हें उसमें ये रहता है कि कुछ हल्का लाइट पहनना है, तो जरूर प्रेफर कर सकती हो तुम ये। अदरवाइज तो तुम तो यही सोचती हो ना, जितना भारी भारी भरकम होगा, जितना ज्यादा काम वाला होगा, जितना ज्यादा महंगा होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा, यही सोच रखती हो। चलिए तो इसी के साथ मैं भी एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।